धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी के लिए एक लेकर आए हैं रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सब मालिक के प्यारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। तो हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं। तो आप सभी ने ये करिश्मा पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गांव मलकपुरा, जिला सरसा से प्रेमी लेखाराम और प्रेमी चानन सिंह अपने सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक परमार्थी करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनने से पहले मैं अपने गांव मलकपुरा में रहकर खेतीबाड़ी आदि का काम किया करता था। उन दिनों इलाका में लगभग सारी ज़मीनें रेतीले और बंजर हुआ करती थी। सिंचाई के साधन बहुत सीमित थे। ट्यूबवेल तो किसी किसी व्यक्ति ने ही अपने खेत में लगवा रखा था। फसल अधिकतर बरसात पर ही निर्भर करती थी। जिस वर्ष बरसात अच्छी हो जाती तो फसल भी बहुत भरपूर हुआ करती, और अगर बरसात कम होती तो फसल भी कम हुआ करती। लेकिन फिर भी लोग आम तौर पर संतुष्ट थे और खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। यह घटना जून 1966 की है। उन दिनों वालिदो जहान परम पिताजी का सत्संग लकड़ा वाली गांव में था। हम दोनों प्रेमियों ने भी आपस में सत्संग में चलने की योजना बना ली और सत्संग के लिए चल पड़े। उन दिनों आमतौर पर न तो किसी के पास साइकिल स्कूटर आदि थे और न ही आज जैसी पक्की सड़कें हुआ करती थी। लोग रेत के उन ऊंचे टीलों से पैदल आया जाया करते थे। हम दोनों प्रेमी भी अपने मुर्शिद प्यारे का गुणगान करते हुए पैदल चले जा रहे थे। गर्मी का महीना था। तेज धूप, गर्म लू और धूप ऊपर से धूल भरी तेज आंधी भी चल रही थी, परंतु हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हमें अपने प्रीतम प्यारे को मिलने की प्रबल इच्छा तथा कुल माली के दर्शनों की बहुत तड़प थी। इसलिए तेज गर्मी, लू तथा धूल भरी आंधी की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर तेजी से जा रहे थे। इस प्रकार चलते चलते हमने अपना काफ़ी सफ़र तो तय कर लिया और काफ़ी सफ़र अभी भी शेष था। अब हम कुछ थकावट महसूस करने लगे थे। हम दोनों प्रेमियों ने यह विचार करते हुए कहा कि अगर पिताजी अब कोई गाड़ी भेज दे तो उस पर चढ़कर आ जाएं। इसी विचार को लेकर हमने सर्वव्यापक कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों को ध्यान करके ये प्रार्थना कर दी कि हे मालिक, भेज ही दो कोई सवारी। सच्चे हृदय से निकली आवाज़ कभी निष्फल नहीं जाती। हम अभी 5-7 कदम ही आगे गए थे कि हमें पीछे से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। हम गाड़ी को रुकवाने के उद्देश्य से रास्ता छोड़कर थोड़ा पीछे हट कर रुक गए। अचानक एकदम गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। जब हमने गाड़ी में जाकर देखा तो अंदर पुलिस कर्मचारी बैठे हुए थे। हम उन्हें देखकर एकदम घबराकर 4 कदम पीछे हट गए। इसी घबराहट के कारण हमें उन्हें नमस्ते, सत श्री अकाल आदि भी नहीं बुला पाए। इस पर शायद उन्हें पुलिस वालों को गुस्सा आ गया या कोई और बात भी हो सकती है। वे रोब से कहने लगे कि इस वक्त तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उनका इस प्रकार रोब सा देखकर हम कुछ और घबरा गए। फिर भी हमने कुछ हिम्मत से काम लिया। अपने सतगुरु परम पिताजी को याद करते हुए बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, लकड़ वाली गांव में सच्चा सौदा सरसा वाले परम पिताजी का सत्संग है, हम वहां जा रहे हैं। यह सुनकर वे भाई और भी गुस्से में आ गए। कहने लगे कि तुमने हमें जयराम जी की यह नमस्ते क्यों नहीं बुलाई। इस पर मैंने उस नाजुक स्थिति को संभालते हुए विनती की, श्रीमान जी हम भूल गए थे, अब बुला देते हैं और भविष्य में भी बुला दिया करें। परंतु उन्होंने हमारी इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और यह कहते हुए वे गाड़ी आगे दौड़ाकर ले गए। ये तो बेचारे ग्रामीण हैं, इनके पास क्या हो सकता है। हमने उस अनचाही मुश्किल से पीछा छुड़ाकर सुख की सांस ली। हम कहने लगे, पिताजी आप जी ने अच्छी गाड़ी भेजी है, हमने तो यूं ही आफत मोल ले ली थी। हम दोनों ने अपने मुर्शिद प्यारे के इस पवित्र खेल पर इस प्रकार हैरानी प्रकट करते हुए पहले की तरह फिर अपने मार्ग पर चल पड़े। अभी हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से फिर किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। चानन सिंह ने कहा, प्रेमी जी लगता है कोई गाड़ी फिर इधर आ रही है।
इस पर मैंने कहा, रहने दे, क्या लेना है गाड़ियों से, पैदल ही ठीक है, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। पहले ही आफत से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। अभी ये शब्द मेरे मुंह में ही थे, पीछे से एक गाड़ी एकदम हमारे पास आकर रुक गई। वह कुल मालिक परम पिताजी वाली शाही गाड़ी थी। उसमें परम पूजनीय परम पिताजी सौम्य सवार थे। हम दोनों हैरान थे। हमने अपने सतगुरु प्यारे शहंशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर नमस्कार किया। घट घट की जाननहार दाता जी ने हमें इशारा करके अपने शरण में ले लिया। दाता जी ने हमें प्यार से समझाया, तुमने आगे अपने सतगुरु से ऐसी मांग कभी भी नहीं मांगनी। देखो, हमें केवल तुम्हारे लिए इतना चक्कर काट कर आना पड़ा है। इस प्रकार हमारी सच्ची अरदास सुनकर कुल मालिक परम पिताजी को स्पेशल गाड़ी घुमाकर हमारे लिए उसी रास्ते से आने पड़ा। शहंशाह जी ने हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ही ले आए। कुल मालिक पूजनीय परम पिताजी अपने निजी स्वरूप में हर जगह हर घट घट में विराजमान है। आप सबके अंग संग है, आप सर्वरंग है, सब कुछ जानते हैं, सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं और सबकी जायज़ इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। लेकिन इंसान को कुल मालिक की हजूरी में जायज़ इच्छा प्रकट करनी चाहिए। ऐसी मांग या ऐसी इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए जिससे पूरा करने के लिए प्यारे मुर्शिद जी को हमारे लिए कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। जैसे कि हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए परम पिताजी को अपनी गाड़ी लेकर समय हमें लेने के लिए आना पड़ा। ये कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की दयालुता, महानता, सर्व व्यापकता व खुदाई रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। आप सबको ये करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किस तरह से शहंशाह जी ने खुद आकर अपनी गाड़ी, शाही गाड़ी लेकर आके उन बहन भाइयों का, उन भाइयों का जो जायज़ इच्छा थी वो पूरी की। तो इसी कदर रूहानियत में आगे बढ़ने वालों, जो रूहानियत में सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी सभी इच्छाएं जायज़ शहंशाह जी पूरी करते हैं। बस उनको रूहानियत के ऊपर, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सब ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि शहंशाह जी ने ये भी फरमाया कि ऐसी मांगे भी नहीं रखनी चाहिए जिसमें शहंशाह जी को तकलीफ़ उठानी पड़े। तो जायज़ मांग शहंशाह जी सभी की पूरी करते हैं, करते आए थे, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ऐसा शहंशाह पूज्य परम पिताजी करते थे। तो पूज्य हजूर पिताजी भी अपनी भक्तों के लिए जायज़ मांगे जो होती है वो पूरी करते हैं। आप पूज्य गुरु जी के भी रूहानियत से भरे हुए करिश्मे हम आपको सुनाते रहते हैं। तो यही वह बात आपको बताना चाहते हैं कि शहंशाह जी के वचन थे कि हम थे, हम और हम ही रहेंगे। तो आप इसी तरह शहंशाह जी के साथ जुड़े रहें, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। शहंशाह जी आप सभी की जोलियाँ खुशियों से लबालब करते रहें। हम शहंशाह जी के चरणों में अरदास करते हैं। तो नारा लगाएंगे, आप सभी ने भी हमारे साथ नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।